हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ मशीन लर्निंग। इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं कि पॉलिनोमियल रिग्रेशन किस तरह काम करती है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे की जाती है। इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए हम एक डाटा सेट इस्तेमाल कर रहे हैं। ये डाटा सेट डिफरेंट पोजीशंस पे जो लोग काम करते हैं उनकी सैलरीज़ का डाटा है। तो यहाँ पे हमें 3 कॉलम्स नज़र आ रहे हैं, पोजीशन, लेवल और सैलरी। बिजनेस एनालिस्ट लेवल 1 की जॉब है और 45,000 इसकी सैलरी है। इसी तरह मैनेजर लेवल 4 की जॉब है और 80,000 सैलरी है, जबकि सीईओ लेवल 10 की जॉब है और उसकी 1 मिलियन सैलरी है। तो इस तरह से जैसे जैसे लेवल इंक्रीज़ करता जा रहा है वैसे वैसे सैलरी भी ऑब्वियसली इंक्रीज़ करती जा रही है। जो लेवल है वो इनफैक्ट पोजीशन को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है नंबर की फॉर्म में। तो जितना बड़ा लेवल है उतनी ही ज़्यादा सैलरी है। तो ये डाटा सेट है जिसकी बुनियाद पे हमने प्रेडिक्शन करनी है और पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन जो है वो इस सूरत में हमारे काम आ सकती है। अगर इसी डाटा को हम सेलेक्ट करके और इसके अंदर मैं इंसर्ट में जाके अगर ग्राफ प्लॉट करूं, ये लाइन ग्राफ आपको नज़र आ रहा है और इसमें आप ये लेवल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग जो सैलरी आपको नज़र आ रही है ये स्ट्रेट लाइन से मैप होती इतने आराम से नज़र नहीं आएगी। कोई भी स्ट्रेट लाइन इस चीज़ को इतने आराम से कैप्चर नहीं कर पाएगी। अगर हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन लगाते हैं तो वो ऊपर जाता हुआ जो डाटा है वो उससे ज़्यादा से ज़्यादा दूर होता जाएगा। तो एक स्ट्रेट लाइन इस डाटा को कैप्चर नहीं कर पाएगी और जैसे जैसे लेवल बढ़ रहा है और उसका एक्सपोनेंशियल बिहेवियर जो ऑरेंज लाइन का है वो स्ट्रेट लाइन उसको कैप्चर करने में नाकाम हो जाएगी। इसलिए हमें सिंपल लीनियर रिग्रेशन की बजाय पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन इस डाटा को ज़्यादा बेहतर तरीके से कैप्चर करती हुई नज़र आएगी। इस चीज़ की पाइथन की इम्प्लीमेंटेशन अगर हम देखें तो इसी डाटा सेट के ऊपर हम काम करेंगे और इसके अंदर हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इस डाटा सेट को इस्तेमाल करते हुए पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन के थ्रू प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। तो हम उसी तरह अपनी लाइब्रेरीज सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं। लाइब्रेरीज इंपोर्ट हो गई और उसके बाद ये हमारा डाटा सेट है पोजीशन अंडरस्कोर सैलरीज के नाम से। इस डाटा सेट को हमने इंपोर्ट कर लिया। ये पोजीशन, लेवल और सैलरी ये हमारे 10 के 10 रिकॉर्ड्स जो हैं वो मेमोरी में लोड हो गए। उसके बाद x में क्या आना चाहिए, यहाँ एक छोटी सी अहम बात आपको बताते चलें कि पोजीशन का एज सच कोई काम नहीं है। लेवल और सैलरी अगर ये 2 वेरिएबल्स भी हमारे पास हों या एट्रीब्यूट्स हमारे पास हों तो गुड इनफ। हम जो पोजीशन है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर खुद से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक ऐसा एम्प्लॉई आ रहा है जो कि अपने आप को बता रहा है कि मैं रीजनल मैनेजर के तौर पे काम कर रहा था पिछले 2 साल से, तो उस एम्प्लॉई की हम सैलरी की प्रेडिक्शन इस तरह से कर सकते हैं कि वो 6 और 7 के कहीं दरमियान में लाई कर रहे हैं, मे बी 6.5 पे। और हम ये अज्यूम कर सकते हैं उससे हम पूछते हैं कि आप कितनी सैलरी ले रहे थे और वो हमें बताते हैं कि मैं 160,000 सैलरी ड्रॉ कर रहा था। अब हमने ये फिगर आउट करना है कि वो एम्प्लॉई हमसे सच बोल रहे हैं या एग्जैजरेटेड सैलरी बता रहे हैं या क्या कर रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए हमें एज सच पोजीशन के कॉलम की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम इन लेवल के मुताबिक उसको खुद ही एक नंबर असाइन कर देंगे कि सिंस ही वाज अ रीजनल मैनेजर्स एंड फॉर 2 years, तो मे बी इट टेक्स 4 years टू क्रॉस दिस लेवल एंड बिकम अ पार्टनर। तो अमूमन अगर 4 साल लगते हैं तो 2 साल उसने काम कर लिया, तो ही इज़ समवेयर इन द मिडल ऑफ 6 and 7। सो लेट्स सी कि हमें इस डाटा को कैसे हैंडल करना है। तो इस डाटा के कॉरेस्पॉन्डिंग फिर हम क्या करेंगे कि x के अंदर सिर्फ और सिर्फ लेवल वाला कॉलम लोड करेंगे। लेवल वाला कॉलम जो है वो ये 0th कॉलम, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो फर्स्ट कॉलम को हमने सिर्फ लोड करना है। तो इस सिलसिले में हम क्या यहाँ पे लिखेंगे, iLog के अंदर ऑल रोज ऑफ फर्स्ट कॉलम एंड -1 मीन्स लीव द लास्ट कॉलम। सो लेट्स लोड x एंड सी व्हाट इज आउट देयर। सो जो लेवल वाला कॉलम है वो इसके अंदर आ गया। हमने जो पहला कॉलम था जो कि पोजीशन था उसको हमने डिसरिगार्ड कर दिया एंड येस इट शुड हैव बीन डिसरिगार्डेड एज वेल। और लास्ट जो हमारा है वेरिएबल वो है y वेरिएबल के अंदर जो सैलरीज थी कॉरस्पॉन्डिंग लेवल्स के वो हमने लोड कर ली। उसके बाद हम आगे क्या करने जा रहे हैं, हम लीनियर रिग्रेशन का जो मॉडल है उसको हम इम्प्लीमेंट कर। सिंपल लीनियर रिग्रेशन को पहले हम ट्राई करते हैं और बाद में हम देखेंगे पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन कैसा बिहेव करती है। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन का जो कोड है वो एज इट इज़ हमने यहाँ पे लिख दिया है, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं।
तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन का हमने उसके अंदर x और y पास किया। लीनियर रिग्रेशन का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद linreg के नाम से हमने ऑब्जेक्ट बनाया और फिट का मेथड कॉल किया। फिट के मेथड ने क्या किया, जो हमारा ट्रेनिंग और टेस्ट सेट जो इस केस में पूरे का पूरा डाटा है, क्योंकि हमने इस वक्त ये फिगर आउट करना है कि 6.5 पे क्या प्रेडिक्टेड सैलरी आ सकती है। तो हमने सारा ही डाटा, ऑलरेडी सिर्फ 10 ही रिकॉर्ड्स थे, वो सारे हमने इसके अंदर पास कर दिए। हमने कोई भी ट्रेन टेस्ट स्प्लिट इसके अंदर इस्तेमाल नहीं किया। तो ये डाटा फिट हो गया और इसके बाद हम प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं। तो पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन के लिए हमने sklearned और प्री प्रोसेसिंग के अंदर से इंपोर्ट किया पॉलिनोमियल फीचर्स की क्लास को। पॉलिनोमियल फीचर्स की क्लास पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन के लिए इस्तेमाल होती है। इसका ऑब्जेक्ट हमने बनाया पोलीरेग। पोलीरेग के अंदर हमने जो वेरिएबल जो बनाया है, इसके अंदर हम जो कंस्ट्रक्टर में डिग्री इज इक्वल टू 2 पास कर रहे हैं। तो जो हम पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे कि हम y इज इक्वल टू mx प्लस सी की इक्वेशन जो हम बनाते हैं, उसमें हम अब x जो है उसकी मल्टीपल पावर्स की बात कर रहे हैं। तो डिग्री इज इक्वल टू 2 का मतलब है कि x स्क्वायर तक हम जा रहे हैं। डिग्री 3 कर देंगे तो x क्यूब तक जा रहे होंगे और डिग्री 4 का मतलब है कि हम x की पावर 4 तक जा रहे होंगे। तो उसके बाद हमने क्या करना है कि इसके साथ भी हमने फिट ट्रांसफॉर्म कॉल करना है। तो फिट ट्रांसफॉर्म का क्या मतलब है कि x जो कि अभी हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है, जब हम इसको फिट ट्रांसफॉर्म कर देंगे डिग्री 2 के साथ तो इसका स्क्वायर भी आ जाएगा, और डिग्री 3 पे करेंगे तो इसका क्यूब, और डिग्री 4 पे करेंगे तो इसकी पावर 4 भी आ जाएगी। तो इसको अब हम चला के देखते हैं पहली 3 लाइनों को, और हम देखते हैं कि एक्स पोली के अंदर क्या चीज़ आई है। तो एक्स पोली के अंदर आप देख रहे हैं कि एक्स रेज पर 0, एक्स रेज पर 1 और एक्स रेज पर 2, ये 3 चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो एक्स रेज पर 0 में आपको सारे के सारे कॉलम में 1 नज़र आ रहा है, और ये 1 वही है जो कि वाई इंटरसेप्ट होता है बी नॉट, वो जो प्रीसीडिंग 1 था जो कि हमने मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के केस में एक्सप्लिसिटली ऐड किया था। पॉलिनोमियल रिग्रेशन की जो क्लास है वो ऑटोमेटिकली उसे ऐड कर देती है। तो ये x है और ये x का स्क्वायर है। 2 डिग्री डिफाइन किया था, तो 2 डिग्री के कॉन्टेक्स्ट में x पोली उसने ट्रांसफॉर्म करके हमें दे दिया। उसके बाद हमने क्या किया, लीनियर रिग्रेशन 2 का एक ऑब्जेक्ट बनाया। लीनियर रिग्रेशन 2, जैसा कि हमने यहाँ पे linreg सिंपल एक ऑब्जेक्ट बनाया था, यहाँ पे हमने linreg अंडरस्कोर 2 बना दिया, जो कि पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन के लिए इस्तेमाल होगा। ये कैसे पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन के लिए इस्तेमाल होगा, क्योंकि एक्स पोली इसके अंदर हम पास करेंगे। जिस तरह मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में हमें पता लग जाता है कि वो मल्टीपल चूँकि इनपुट वेरिएबल्स हैं, तो वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन को ऑटोमेटिकली अप्लाई करता है। तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली जब हमारे पास नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स ज़्यादा होंगे तो लीनियर रिग्रेशन का ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंगली काम करना शुरू कर देगा। अब इन 2 लाइनों को हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो इन 2 लाइनों को एग्जीक्यूट करने के बाद linreg 2 वाला जो ऑब्जेक्ट है वो पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन की बुनियाद पे, क्योंकि पॉलिनोमियल फीचर्स उसके अंदर थे, तो उसकी बुनियाद पे उसने काम कर दिया, और प्रेडिक्शन जो फिट का मेथड है उसने एक्सपोली के कॉरस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू की प्रेडिक्शन है वो करनी शुरू कर दी। तो इसमें ये 3 एक्स रेज पर 0, एक्स रेज पर 1 और एक्स रेज पर 2, इनको इस्तेमाल करते हुए उसने प्रेडिक्शन की। ये प्रेडिक्शन कैसी थी, इसको हम अगली वीडियो में देखते हैं।